हरे कृष्णा समय गुरु प्रणाम। हम सब धीरे धीरे आज 2 श्लोकों को अध्ययन कर देंगे तो हम लोगों का ब्रह्म संहिता का 18 श्लोक हो जाएंगे। लेकिन जो भक्तगण बिल्कुल थोड़ा सा वैसे समय की चिंता तो नहीं है, अभी अपने पास लगभग 50 दिन हैं, फिर भी हम लोग प्रयास को धीमा नहीं रखना है। जितना अच्छा से हम लोग उसको कर लेंगे फिर बाद में अच्छा एक साथ मिल करके करेंगे तो और अच्छा होगा। ये पहले बार बार कहा जा रहा है कि हम सब जो गायन को पुस्तक रख करके जो ब्रह्म संहिता की बुकलेट दी गई है उसको सामने रखें। हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, आँख इधर से उधर जा सकती है और हो सकता है कुछ टाइप में भी, क्योंकि पिछली बार कुछ टाइपिंग हुई थी, टाइपिंग में कुछ गलती हुई थी, लेकिन बाद में कुछ सुधारा गया था, तो कुछ भक्तों के पास सही भी हो सकता है। लेकिन जब प्रयास किया जा रहा है तो हम सबको उसी प्रयास में अच्छा कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा अगर प्रयास अच्छे से नहीं करेंगे, और जैसे कुछ माता नीलम माता जी का देखिए बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं लगता है, या तो क्योंकि इक्वल जब ग्रुप में करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रयास भी कर सकते हैं। जितना अच्छा करेंगे तभी हो पाएगा। कुछ कुछ भक्तों का कुछ कुछ शब्दों में अटक रहा है, तो अभी आज तो उतना नहीं, लेकिन कल से सबका अलग अलग लिख करके रखूँगा और तब हम लोग प्रयास करेंगे तो उसे बताया भी जा सकता है। आज कुछ प्रयास हुआ था, लेकिन अब और भी सेवाएं ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कुछ माताएं थोड़ा सा अपनी आवाज़ को तेज रखें और बिल्कुल जितना, क्योंकि उतना स्पष्ट सुनाई भी पड़ेगा, अगर सुनाई नहीं पड़ेगा तो फिर करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग उसी बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रकर्षद्मसो कल्पवृक्ष लक्षावृते सुसुरभीर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कुळन्तम् अरविन्दलयताक्षं वरहावतं संस्थिताम्बुं सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसदबन्माल्यवंशे रत्नाङ्गदं प्ररकेलिकलविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितनियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रवृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते आनन्दचिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं दुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथस्तु कोटिशतवर्ष संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपदस्य मन्य अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि। एको अपैसो रचयितुं जगत अंडकोटिं यक्षचरितस्ति जगत अंडचयायदन्तः अंडान्तरास्त्रम् अंडान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयान भूषाः सुक्तैर्यम एव निगम प्रथितैः स्तुवन्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एक बार इसको बोल देता हूँ। कुछ भक्तों का यहाँ पर प्रथितैः में दिक्कत हो रही है, प्रथितैः बोलना है बिल्कुल, और मनुजास्तथैव एक साथ में बोलेंगे। बोल भी देते हैं एक बार। यद भाव भावित धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषाः सुक्तैर्यम एव निगम प्रथितैः स्तुवन्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभेश ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत् अखिलात्म भूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते यं श्याम सुन्दर अचिन्त गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठं नानावतारम् अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत प्रमः पुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगत् अंडकोटि कोटिषु अशेष बहुसाद यस्य प्रभा प्रभवतो जगत् अंडकोटि कोटिषु अशेष बहुसाधि विभूति भिन्नं तद ब्रह्म निष्कलम् अनन्तम् अशेष भूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसको फिर से बोलता हूँ। यस्य प्रभा प्रभवतो जगत् अंडकोटि कोटिषु अशेष वसुधाधि विभूति भिन्नं तद ब्रह्म निष्कलम् अनंत अशेष भूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगत् अंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबी पर सत्वं विशुद्ध सत्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनः शो यः प्राणिनां प्रतिफलं रस्मर्तामुपेत्य लीला इतेन भुवनानि जयत यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले चस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आगे श्लोक संख्या 17 और 18 भी हम लोग ऐड कर रहे हैं आज, और बिल्कुल थोड़ा उसको यहीं तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस भुवनान विभूति दुर्गा इच्छानुरूप
यस्य चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथक् अस्ति हेतोः। यः सम्भूताम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसको दोनों लाइन को फिर से एक बार हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका छाये वयस्य भुवनानि विभूति दुर्गा। इच्छान रूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथक् अस्ति हेतुः। यः सम्भूताम् अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अब इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम लोग कल उसको विशेष रूप से जिन भक्तों कहा गया उस हम लोग शब्दों पर स्पष्ट रूप से हम लोग लिख दिया करेंगे। और हम लोग 18 तक पहुँचे हैं और इसके बाद 10 श्लोक बचेंगे। हम लोग धीरे धीरे 11 बचेंगे, तो हम लोग आगे उसको अभी इसकी प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं 2-3 दिन तक और आगे इसमें कमियाँ ढूंढ कर फिर हम लोग आगे इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे जो शेष रहेगा। लेकिन सबसे अनुरोध है कि देखिए जितना हम अभ्यास करेंगे, और ये नहीं ध्यान में रखना कि अब हमारे पास 50 दिन है, हमको ध्यान रखना है कि अगले 8-10 दिन में हम लोग सभी लोग बिल्कुल फर्राटेदार बोलना शुरू करेंगे और सभी एक साथ जो बोलेंगे, क्योंकि कुछ का काफ़ी ठीक चल रहा है, 1-आध मिनट का अंतर है, उतना मेंटेन हो जाएगा। और कुछ तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल हमें ना इसको मंत्र जैसा बनाना है। पाठन करेंगे तो उतना, क्योंकि जब मंत्र जैसा बनाएंगे, देखिए पहला है तो हमें प्रैक्टिस उसी पर करना है। देखिए हम लोग को मैं बोलता हूँ कि तुरंत पकड़ना है, तुरंत छोड़ना है। इसमें कहीं अगर हम लोग ईश्वर परमः कृष्ण ऐसे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग को बोलना है ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, मतलब तुरंत पकड़ना है, तुरंत बोलना है। तो उसको गायन के रूप में उसको रेखाना नहीं है, बिल्कुल तोड़ना है, पकड़ना। जहाँ रेखाना हम लोग रेखा ही रहे हैं, जैसे कि हम लोग सेव्यमानम तमहं भजामि पलयंतम ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर नहीं करना है तो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर, और पहला बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जहाँ रेखाना वहाँ रेखाना है, जहाँ नहीं रेखाना है नहीं रेखाना है। नहीं तो फिर उसमें सबका, क्योंकि फिर बाद में भी हम लोगों को कुछ कुछ शब्दों पर बिल्कुल एक बार फिर से बता। देखिए पंथास्तु कोटि शतवर्ष संप्रगम्य ऐसे बोलेंगे तो पंथास्तु को साथ में बोलिए, क्योंकि तू कोटि बोलेंगे तो लय में अच्छा नहीं होगा। पंथास्तु कोटि शतवर्ष, तो श्लोक संख्या 7 है, इसको ध्यान रखना है। पंथास्तु को स्टार्ट करते वक्त पंथास्तु कोटि, तू कोटि करेंगे तो गड़बड़। पंथास्तु के साथ में तू जोड़ना है, कोटि के साथ में नहीं जोड़ना है थोड़ा सा। और देख रहा हूँ कि उसमें जो श्लोक संख्या वो हम पर पढ़ रहा था, अभी बता रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 8 में थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो रहा है। अंडांतरस्थ, तो इस तरह से साथ बोलना है। और चयांतरस्थम बोलना है, इसको ध्यान फिर से बोल भी देता एक बार। एक को अपैसो रचयितुं जगत अंड कोटिम यक्ष छरित अस्ति जगत अंड चयाय दंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। तो इसको थोड़ा सा उस भाव में ले आएंगे तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसमें और इतना अभ्यास होगा तब जाकर के हम अच्छे से कर पाए। निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, घबराने की आवश्यकता है, समय है। लेकिन उस समय का इंतजार नहीं करना, हम सबको सोचना कि हम लोग अगले 2-4, क्योंकि इस संडे को हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा सा जितना भी हो पाएगा। और आगे हम लोग की क्या है कि हम लोग इसके बाद जो संडे पड़ेगा तो हम लोग बिल्कुल फटाटेदार सब लोग भरेंगे, इसको तेज़ी से अच्छे से करेंगे। और आइए हम लोग धीरे से उसको प्रैक्टिस करते हुए हम लोग भगवद गीता भी साथ में ले रहे हैं माताओं को, तो इसलिए उसको अभ्यास को ध्यान में रखते हुए गीता के जो हम लोग तात्पर्य हैं बिल्कुल सीमित कर दिए हैं, बिल्कुल सीमित। और प्रभु जी लोगों को हम लोग देखिए, प्रभु जी तो कुछ तो सुनते ही नहीं हैं। अब
संडे को तो कुछ ना कुछ लगता है 1-2 मिनट कुछ बोलना पड़ेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे कि देखिए, कहना कथनी और करने में बहुत अंतर है। हम जब तक किसी को फॉलो नहीं करेंगे और सोचे कि हमको लोग फॉलो करें, तब ऐसा संभव ही नहीं है। सब लोग लीडर बनना कठिन है, फॉलोवर बनना उससे ज़्यादा कठिन है। तो फॉलोवर बनने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति में तो फॉलोवर बन के ही रहना चाहिए। पूरा शास्त्र आचार्य यही कहते हैं, जितना हम पीछे चलेंगे अनुगत रहेंगे। देखिए, अनुगत हम लोग तुलसी गायन में भी करते हैं, और वैसे शास्त्र में बताया कि अनुगत होना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और देखिए, उसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। यानी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत कौन थे, रूप गोस्वामी थे। तो रूप गोस्वामी जो परंपरा बनाई, उस हिसाब से हम सब का, जैसे कहा गया था कि सभी प्रभु जी लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे, कुछ कर रहे थे, कुछ तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। तो सोचिए अब क्या उनको कहा जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई राजा तो प्रजा है नहीं कि सस्पेंड कर देंगे नौकरी से, किसी को हटा देंगे, ऐसा संभव भी नहीं है। भाई किसी को वो भी नहीं कर सकते जेल भेज दिया जाए, गलती कर दिया जेल भेज दिया, वैसा कोई सिद्धांत नहीं है। भाई मेरी बात मानेगा, नहीं माने कोई बात नहीं, कोई राजा प्रजा वाली बात तो है नहीं कि नहीं मानोगे भैया तो तुमको दंड दिया जाएगा या सस्पेंड क्लास से या फेल कर देंगे, पास कर देंगे, वो भी कोई क्षमता नहीं हम लोग के पास में। तो आइए हम लोग सीधे एक बार पुनः जो प्रभु जी लोगों से आग्रह है कि सीधे आएंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधु से बोल करके, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम जो अध्ययन करेंगे हम लोग, एक बार श्लोक का जो अभी हम लोग को वही चल रहा है, अभी हम लोग का आज तपस तक पहुँचेंगे हम लोग, तो उसी में आ जा रहा है श्लोक संख्या 1 में ही। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धेर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो हम लोग लगभग इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम लोग अनुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिद्रा में शरण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभविहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, प्रवृत्तता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इसको हम लोग प्रतिदिन दोहराने प्रसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अध्ययन किए थे कि गृहस्थों के लिए यज्ञ की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग ये अध्ययन किए थे कि इस कलयुग के लिए जो युग धर्म है वो हरि नाम कीर्तन है, जप है, भगवान के गुरु रूप लीला का अध्ययन है, उसका स्मरण है, पठन पाठन है। जब हम देखिए हरिनाम की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। और आगे हम लोग अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या जो पैराग्राफ 10 है बहुत छोटा है, और 11 में हम लोग सिर्फ 6 लाइन है, उसको एक बार पढ़ देते हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवतम की जय, भगवत बड़ी श्रीमद् भगवत गीता की समस्त वेदों के साथ भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उल्टा भी है, मतलब कि दोनों के लिए एक दूसरे के लिए उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशूलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। आगे तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है तथा संन्यास है। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्ति हो जानी चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ
तथा 25 वर्ष संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। यह वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। हम लोग यहाँ तक ही हम लोग अध्ययन करेंगे और हम लोग यहाँ तक देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में साफ साफ बोल रहे हैं कि हम लोग देखिए स्वाध्याय मतलब क्या हुआ कि हम अपने आचार्यों के अनुसार या अपने जो मार्गदर्शक हैं उनके अनुसार जो भी अध्ययन करने के लिए यहाँ पर है, अब हम सबका अध्ययन हम लोग भगवद्गीता कर रहे हैं, भागवतम भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यह आवश्यक है कि यह वास्तव में ये उस परिस्थिति की बात थी जब हम उस अपने वेद गुरुकुल में जाते थे। और आज के परिपेक्ष में वो तो यहाँ पर सबके लिए है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जब दिन के 24 घंटे हैं तो 6 घंटे हम कहाँ बिताएंगे, 6 घंटे कहाँ बिताएंगे, 6 घंटे कहाँ बिताएंगे, 6 घंटे कहाँ बिताएंगे, मतलब ऐसे भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। बाकी तो ऐसे तो शाब्दिक रूप से वो ऐसे लिखा हुआ कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के लिए। और क्योंकि अध्ययन जब हम देखिए इसलिए ज्ञान का अनुशीलन बोला गया है कि जब ज्ञान का अनुशीलन हम करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में समझेंगे या किसी से सीखेंगे, और उसको देखिए स्वाध्याय का मतलब सिर्फ अध्ययन, यहाँ पर अध्ययन भी कहा जा सकता है। ठीक है, स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ कि हम जो पीछे हम पढ़े हैं उसका स्मरण भी रखेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे भी, क्योंकि अनुशासन के हिसाब से जीवन तो उसको अपने जीवन में उतारना है, उस ज्ञान को अपने ऊपर में, वो तभी जाकर के वो स्वाध्याय यज्ञ बन जाता है। नहीं तो ऐसे तो स्वाध्याय है, ठीक है हमने कल पढ़ा आज उसको इसका आंसर निकाल दिया, कोई बात नहीं भी निकाले, स्मरण भी किए रहे, लेकिन जब उस अध्ययन को एक यज्ञ के रूप में रखेंगे तो वह स्वाध्याय यज्ञ कहकर हो जाता है। तो हम लोग को ये भी विचार करना पड़ेगा। और यहाँ पर पाँच सीधे सीधे जो हम लोग को करें कि तपस्या, ठीक है, और यहाँ सीधे करें कि तपस्या किसके लिए है, वानप्रस्थों के लिए, यानी हम जब आधे के बाद का जो जीवन है वहाँ पर हमें क्या करना है, हमें विधि विधानों के अनुसार, जब हमें यानी सीधे सी बात है कि हम अपने को गृहस्थ जीवन से बाहर करते हैं, ऐसे मान के चलिए, यानी हम अपनी निवृत्ति जैसे था मैं अक्सर संतों ने ऐसे कहा है कि एक हाथ राम में एक हाथ काम में, यानी प्रारंभिक दौर में हमारा राम वाला हाथ कहाँ रहता है, बहुत नीचे रहता है, काम वाला हाथ बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन क्रमशः जैसे भी हम ब्रह्मचर्य गृहस्थ आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए कि राम वाला हाथ जो है ऊपर जाए, यानी राम के प्रति, यानी भगवान के प्रति, ईश्वर परमा कृष्ण हम लोग मानते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, मैं सीधा सीधा है मैंने, लेकिन वो चूंकि जो संदर्भ लिहाज उसमें लिखा हुआ उससे मैं से बोल रहा, यानी अध्यात्म के प्रति हमें जो जीवन का सबसे लो स्तर था प्रारंभिक दौर में, उसको हमें धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाना है। और जो भौतिकता का जो हमारा मापदंड था प्रारंभिक दौर में, उससे धीरे धीरे हमको क्या करना है, नीचे ले आना है। तो उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया वानप्रस्थ में बिल्कुल पहले ही बढ़ जानी चाहिए, और संन्यास में तो बिल्कुल त्याग ही हो जाना चाहिए, उसमें किसी कोई बची नहीं रहनी है। तो हम लोग और सीधे प्रभुपाद जी के अनुसार है कि उन्होंने 100 वर्षों को बांट दिया, और किसी को क्या पता कितना, लेकिन हम पर इसलिए कहा जाए कि जैसे ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार से, और अपने चारों कुमार हैं देखिए वो जन्म से लगे हुए हैं, तो प्रारंभिक दौर से ही प्रारंभ कर देना, जैसे हम सबकी सोसाइटी के ध्रुव भक्त जन हैं बिल्कुल लगे हुए हैं, वो सब अपनी सेवा कर रहे हैं, तो उनके अंदर भावना अगर यही बनी रह गई तो उनका परम कल्याण तो निश्चित होना ही होना है। और जैसे अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो 16 माला नियमित करेगा उसको तो वैकुंठ पक्का है, जाना ही पक्का है, तो इतना गारंटी सब जो प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इतना हम लोग यहाँ तक अध्ययन करेंगे, और फिर कल एक बार सभी का एक एक भक्तों का हम लोग प्रयास करूँगा कि किस शब्द पर कहाँ अटकाव भटकाव हो रहा है और कहाँ, देखिए जितना अभ्यास करेंगे, क्योंकि एक तो लय कुछ का तो लय बिल्कुल अलग चल रहा है, 5-6 माताओं का बहुत अच्छा है, लगभग चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उस प्रकार से हम लोग अच्छा कर लेंगे। और आइए हम लोग यहीं विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, समस्त वेदों के सार भगवत बाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की, सभी भक्तों की ब्रह्म संगीता की जय।